हालेलुया 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 रीमा रसखरबा रिक्तम जया पिता, हम धन्यवाद करते नया महीने के लिए पिता। प्रभु जी पूरे महीने अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखे पिता। इसमें जो वचन दिया जाएगा प्रभु जी, हाँ पिता, यह वचन इनके जीवन में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए। हाँ पिता, पूरे महीने अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखिए। जो काम रुका है पिता इस महीने वो काम सफल हो जाए पिता। जितने हाथों ने पिता अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज बोया है, भेंट दान दसवां डाले पिता, आपके राज की बढ़ोतरी के लिए इन सबों को मैं ब्लेस करता हूं। इन सबों को मैं आपके नाम से आशीष की घोषणा करता हूं। ये आपके नाम से आशीष हो जाए। इनकी सैलरी बिजनेस शॉप के ऊपर आपकी आशीष उतरने पाए। घर परिवार में पिता सुख शांति और आंसू की बारिश होने पाए पिता। यही हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस न्यू मंथ के वचन के सभा में और प्रार्थना की सभा में। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये महीना आपके दुखों को, आपके शोकों को, आपके उदास को बाहर निकालने जा रहा है और आपके जीवन में सुख शांति आनंद ये सब भरने जा रहा है। आशीष से आपको भरपूर करने जा रहा है आज का ये वचन। हालेलुया। सबसे पहले उन सारे भाई बहनों के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं जितने लोगों ने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज बोया है, भेंट दान दसवां डालें प्रभु के राज की बढ़ोतरी के लिए। मेरे प्रियो, बाइबल सीधे और साफ तौर पर कहती है हम जो मसीह में करेंगे, प्रभु के राज के लिए हम जो करेंगे उसके हम आशीष पाएंगे। जो बीज बोएंगे यहाँ हम स्वर्ग में वही काटेंगे। हम प्रभु के वचन के अनुसार चलें, प्रभु हमें आशीष देगा। हम आज्ञाओं को पालन करें, प्रभु हमें आशीषों से भरपूर करेगा। और जितने लोगों ने आज और भेजने वाले हैं, पिछले मंथ भेजे हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारी मिनिस्ट्री आप सभी के लिए बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करता है। हालेलुया। जो बीज बोना चाहते हैं, भेंट दान दसवां डालना चाहते दिया गया है, अपनी शक्ति और अपनी इच्छा को आप इससे बीज बो सकते हैं। बाइबल कहती है भेंट मनुष्यों के लिए मार्ग खोलता है और उन्हें ऊंचे ऊंचे लोगों तक पहुंचाता है। आपके काम नहीं सफल हो रहे, अपने हाथों को आगे बढ़ाए, आपके काम सफल होंगे। आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहे, परमेश्वर आपके प्रमोशन करवाएगा। आप सालों से एक ही पद पे बैठे हैं, परमेश्वर उस पद को ऊंचा करेगा, आपके कद को ऊंचा करेगा और आपको आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। कमाई पे आशीष नहीं है, 10वां अंश निकालिए, प्रभु आपके कमाई पर आशीष देगा, आपके खत्तों पर आशीष देगा और जो कमाएंगे आप में फलवंत होगा। कमाते तो हैं बहुत, लेकिन टिकती एक पैसा नहीं है। शैतान चुरा कर ले आता है, क्योंकि आपकी कमाई पर शैतान का अधिकार है। जब अपनी कमाई पर परमेश्वर का अधिकार देंगे वो आप में फलवंत होगा। सबसे पहले अपनी कमाई का 10वां अंश प्रभु के राज के निकालिए, इसके बाद उस पैसे को खर्चा कीजिए, प्रभु आपको अपनी आशीष से भरपूर करेगा। आइए हम इस महीने के वचन की ओर चलते हैं। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आपसे इस महीने वचन के द्वारा मेरे प्रियो बातें करेगा और दुख आनंद में बदल जाएगा। कब बदल जाएगा मेरे प्रियो? जब हम शोक या दुख में पड़े होते हैं तो प्रभु का वचन हमें कहता है, यूहन्ना 16 के 20 वचन में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोगे विलाप करोगे परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक तो होगा परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। अब ये जो शोक है वो आनंद में कैसे बदलेगा? अब ये जो दुख है वो सुख में कैसे बदलेगा मेरे प्रियो? ये हमें जानने की आवश्यकता है। हालेलुया। वचन कहता है तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ वचन कहता है यीशु क्रूस पर चढ़ा हुआ था और जो उसके चेले थे, उसकी जो आशाएं थी, जो भी उसके उस पर निर्भर थे, उस सब कुछ यीशु के ऊपर निर्भर था। लेकिन अभी जो उसके चेले जिस पर निर्भर थे, अब वह क्रूस पर लटका हुआ था। यीशु कहता है तुम्हारा शोक के आनंद में बदल जाएगा। यानी कि जो दुख तकलीफ आपके जीवन में है वो सब आपके जीवन से दूर होने जा रही है। जो दुख तकलीफ है ये हमेशा के नहीं है, ये कुछ पलों के लिए है मेरे प्रियो, कुछ दिनों के लिए है और इसके द्वारा आप आशीष को पाएंगे। हालेलुया। वचन कहता है नेमिया 8 के 10 वचन, उदास मत रहो क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। उदास होने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि यहोवा का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है।
यह आनंद कैसे मिलता है हमें? नेमिया 8 के जब हम पहले वचन से पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो हम वहाँ पाते हैं, हमें वहाँ पता चलता है कि इजरायली गुलाम हो चुके थे, वे अपनी सारी धन संपत्ति को खो चुके थे। नेमिया 8 अध्याय के जब आप पहले वचन से पढ़ेंगे तो वहाँ हमें देखते हैं कि जो इजरायली थे वो गुलाम हो चुके थे, धन संपत्ति वो सब कुछ खो चुके थे और वह दुख में पड़े हुए थे, वो उदासी में वह जीवन जी रहे थे। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। लेकिन मेरे प्रियो, जो वो गुलामी में पड़े हुए थे, अपना सारी धन संपत्ति घर द्वार जो उसके पास था वो सब खो चुके थे। अब वह क्या कर रहे थे? दुखी थे, उदासी थे। अब उनको कोई बातें समझ में नहीं आया था, लेकिन उनके बीच में एक व्यक्ति गया, और वो कौन था? इस्राएली अपनी सब कुछ खो चुके थे, अपनी धन संपत्ति आनंद, और वे शोक में पड़े हुए थे मेरे प्रियो। लेकिन इज़रा उनके पास पहुंचता है और उन्हें क्या कहता है? वचन पढ़ने के लिए कहता है। इज़रा वचन पढ़ने के लिए कहता है, और ये वचन मेरे प्रियो, ये वचन हमें शोक से, दुख से, निराशाएं से, उदासी से हमें ये बाहर निकालता है। जी मेरे प्रियो, ये वचन ही है जो आपको शोक से बाहर निकालेगा, आपको बताएगा कि आप दुख में क्यों पड़े हैं, आप शोक में क्यों पड़े हैं, उदासी में क्यों पड़े हैं। इजरायली अपना सब कुछ खो चुके थे, क्या आप भी अपना सब कुछ खो चुके हैं? आप कमाते हैं लेकिन आपके पास वो पैसे टिकती नहीं है, आप कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन सफलता आपके जीवन में नहीं मिल पा रही है, तो ये वचन मेरे प्रियो आपको सफलता दिलाएगा। ये वचन आपको आशीष भरपूर करेगा। ये वचन आपकी कमाई पे आशीष दिलाएगा। ये वचन आपके घर में आशीष दिलाएगा। ये वचन आपके घर में सुख शांति और आंसुओं की बारिश करेगा। कब? जब ये वचन को आप पढ़ना शुरू कर देंगे। हालेलुया। आज प्रभु से वादा करें कि मैं ये वचन पढ़ूंगा और पढ़ूंगी। प्रेज टू जीसस। और मैं प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीऊंगी। हालेलुया। सर्वप्रथम हमें अपने पापों से फिरना है, गुनाहों से फिरना है मेरे प्रियो, तो ही हम इस वचन के अनुसार हम अपना जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। पापों से, गुनाहों से फिरकर यीशु के पास हमें आना है। देखिए क्या कहता है, लेकिन इज़रा उन्हें वचन पढ़ने को कहता है। उन लोगों ने जाना कि वो कैसे पाप किए हैं, उदास थे, निराश थे, लेकिन वचन पढ़ने के बाद उन्हें पता चला कि वो किस पाप में जी रहे हैं, और वही पापों के कारण उनके जीवन में निराशा आई थी, दुख और तकलीफ आई थी। मेरे प्रियो, आज हमें भी यह अपने आप को हमें जांचने की आवश्यकता है कि हम ऐसा कौन सा पाप में डूबे हुए हैं जो हमें दुख की दरिया में ले जा रहा है, कष्टों की दरिया में ले जा रहा है और परेशानियों की दरिया में हमें ढकेल रहा है। हालेलुया। कुछ लोग को जानबूझकर पाप करते हैं, कुछ लोग जाने अनजाने में पाप हो जाता है मेरे प्रियो, लेकिन उस पाप से हमें बाहर निकलना है। कैसे निकलेंगे? हमें अपने आप को जांचना है कि मैं कौन सा काम कर रहा हूं, अपने मुंह से मैं कौन सा शब्द निकाल रहा हूं, मैं किसको क्या बोल रहा हूं। बाइबल कहती है पुरानी बातें बीत गई, देखो मसीह में सब कुछ नया हो चुका है। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो, और एक कार्यों में नहीं बल्कि हर एक क्षेत्रों में जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। वचन कहता है तब उन लोगों ने जाना कि वो कैसे पाप किए हैं और किस पाप में डूबे हुए हैं। कब जाने? जब वचन को पढ़े। उन्होंने उस पाप को जाना जो पाप उन्हें शोक में ले जाया करता था। वचन कहता है उन्होंने उस पाप को जाना जो पाप उन्हें शोक में ले जाया करता था।
आज आपके जीवन में भी ऐसा पाप है मेरे प्रियो, जो पाप आपको दुख में ले जा रहा है, आपको शोक में ढकेल रहा है, तो आपको उससे, उन पापों से आजाद होने की आवश्यकता है। इस महीना आपका शोक आनंद में बदल जाएगा, आपका जो दुख है वह सुख में बदल जाएगा। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। कब बदल जाएगा? जब हम प्रभु के वचन के अनुसार हम अपना जीवन जिएंगे, उसके वचन के अनुसार हम अपना जीवन हम काटेंगे, हमारा शोक आनंद बदल जाएगा। और ये महीना आपके लिए आशीष का महीना होने जा रहा है। ये महीना आपके लिए आंसू की बारिश का महीना होने जा रहा है। कब? जब हम प्रभु के वचन के अनुसार हम अपना जीवन हम जिएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। वचन कहता है, वचन पढ़े तब उन्होंने जाना कि वह किस पाप में डूबे हुए हैं। जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, प्रभु हमसे बातें करेगा मेरे प्रियो। हम अपने आप को जांचें कि हम कौन सा पाप में डूबे हुए हैं, जो पाप हमें शोक में ले जा रहा है। आपको वहां से बाहर निकलना है और प्रभु यीशु के वचन के अनुसार जीवन जीना है। कह रहा हूं, निश्चित तौर पर आपके लिए ये आशीषों का महीना होने जा रहा है। आने वाले महीने में आप आशीष को आप पाने जा रहे हैं। आपका शोक आनंद में बदलने जा रहा है। उन्होंने उस पाप को जाना जो पाप उन्हें शोक में ले जाकर आया था, और वह सब ने परमेश्वर की ओर हाथ उठाए और अपने पापों के लिए क्षमा मांगी, और परमेश्वर की शक्ति उन पर उतर गई। परमेश्वर की शक्ति उन पर कैसे उतर गई? जब उन्होंने पापों का अंगीकार किया, अपने पापों को जान लिया। हालेलुया। आज हम भी अपने पापों को जानकर, पापों से फिरकर, गुनाहों से फिरकर हम यीशु के पास आकर अपने पापों का अंगीकार करने वाले हो जाए। परमेश्वर से अपने गुनाहों की हम माफी मांगने वाले हो जाए मेरे प्रियो। स्वर्ग का परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग के रास्ते खोल देगा, और हमें अंधकार से जो डूबे हुए थे, दुखों में, कष्टों में, परेशानियों में जो डूबे हुए थे, वहां से बाहर निकालेगा और आनंद की दरिया में ले जाएगा। घर में जो अशांति फैली है, उस अशांति को दूर करेगा। रात के घरों में सुख शांति और आंसू की बारिश करेगा। कब करेगा? जब पापों से हम फिरेंगे, गुनाहों से हम फिरेंगे। आज आपका पाप आपको शोक में ले जा रहा है, तो अपने पापों से फिरकर यीशु के पास आकर उसको जिनका उद्धारकर्ता स्वीकार कर, तेरा शोक आनंद में बदल जाएगा। ये महीना आपके लिए आशीष का महीना ठहरेगा। इस महीने आपके जीवन में शांति और आशीष आएगी। हालेलुया। उदास होने की आवश्यकता नहीं है। आपने पापों की क्षमा प्राप्त कर लिया, उदास मत रहो, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारा दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर उन्हें रोने को सुना और उसका जीवन बदल गया। क्या सुना? उसके जीवन और रोने को सुना, गिराने को सुना। मेरे प्रियो, हम आंसुओं के साथ गिराते हुए हम प्रभु से हम प्रार्थना करने वाले हो जाए। स्वर्ग का परमेश्वर हमारे आंसुओं को देखेगा, हमारे गिराहट को सुनेगा और हमें अपने आंसू से भरपूर करेगा। वो जो पाप में डूबे हुए थे, पापों से फिरे और गिराते हुए आंसुओं के साथ थे, आंसुओं के गिराते हुए परमेश्वर के सम्मुख आए और अपने पापों का इंकार किए। परमेश्वर ने गिराने सुना, आंसुओं को देखा और उनका जो शोक था वो आनंद में बदल गया। कैसे बदल गया? पापों का इंकार किए, परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना और उन्हें पापों से, दुखों से, तकलीफों से बाहर निकाला। अब वह पापों से मुक्त चुके थे, वचन को जान चुके थे। अब वह मसीह में, वह एक परमेश्वर में एक नया जीवन सृष्टि बन चुके थे। जब वो पापों से फिरे, उनका शोक आनंद में बदल गया। आज हम भी अपने पापों की क्षमा हम यीशु से मांगने वाले हो जाए। स्वर्ग का परमेश्वर हमारे पापों को धोकर शुद्ध पवित्र करने के लिए तैयार है। केवल हम पापों से फिरे। ये महीना आपके लिए आनंद का महीना ठहरने जा रहा है। ये महीना आपके लिए खुशियों का महीना ठहरने जा रहा है। ये महीना आपके घरों में आंसू की बारिश करने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं।
जितने लोगों ने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज बोया है, भेंट दान दशम डाले हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे। हम हमारी मिनिस्ट्री आप सभी के लिए बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करता, जो बीज बोना चाहते हैं दिल दिया गया है, अपनी शक्ति अपनी इच्छा को से आप इससे बीज बो सकते हैं। विश्वास के साथ देखिए और विश्वास के साथ प्रार्थना को क्लेम कीजिए। ओ रीमरसा खर्राबा रेतम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए, कार्यों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्यार के लिए। पिता आपने एक नया दिन दिया, एक नया मंथ दिया पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता। जो वचन बोया गया है पिता, ये वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना पिता ये इनके जीवन में फलवंत होने पाए, और ये महीना इनको पिता अंत का महीना ठहरने जा रहा है आपके नाम से। हम धन्यवाद करते पिता, पूरे महीने अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखिए, आने जाने में सहायता कीजिए, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान कीजिए पिता। ये महीना जहां भी जाते हैं इनको पंखों की आड़ में इनको छुपाए रखिए पिता, और हर एक काम में आप इनको वास प्रदान कीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा इनकी सहायता कीजिए कि पापों से फिरकर, गुनाहों से फिरकर आपके पास आकर आपको जिनका उद्धार करता से उपकार करने वाले हो जाए पिता। जो वचन दिया गया है पिता, वचन में बने रहने में, वचन में स्थिर रहने में इनकी सहायता कीजिए। पूरे महीने अपने पंखों की आड़ में छुपा रखिए पिता। ये जहां भी जाते हैं इनके संगा बने पिता, हर एक काम इस महीने सफल होने पाए, रुकावट बाधाएं सब आपके नाम से दूर होने पाए। जो सालों से काम रुका है पिता, जिस कारण से ये भाई दुखित हो चुके हैं पिता, प्रभु जी ये महीना वो काम में आप आशीष देने जा रहे हैं, वो काम को आप सफल करके देने जा रहे हैं, और इनके शोक को आपने आनंद में बदल दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक को आशीष चंगाई प्रदान कीजिए, चिंताओं से मुक्ति कीजिए, समस्याएं कष्ट परेशानियों से आजादी कीजिए पिता। यही हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोगों ने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज बोया है, भेंट दान दशम डाले पिता, इन सबों को ब्लेस कीजिए, इन खत्तों को भरपूर कीजिए, और अपनी महिमा के लिए इनको बहुतायत से उपयोग कीजिए पिता। जो जितना बीज बोया है उसका 100 गुना यह प्रतिफल पाने जा रहा है पिता। हम धन्यवाद करते हैं। इनकी सैलरी, बिजनेस, शॉपिंग, घर के पारिवारिक खत्तों को मैं ब्लेस करता हूं। जो जितना बीज बोया है उसका 100 गुना ये प्रतिफल पाने जा रहे हैं आपके नाम से। हम धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में मैं आशीष की घोषणा करता हूं, चंगाई की घोषणा करता हूं। आपके नाम से हर एक व्यक्ति आशीषित हो जाए। घर में जो समस्याएं हैं, समस्याएं बाहर जाए, रास्ते खुल जाए, बंधन टूट जाए। हाँ पिता, जो जितने आपके राज के बीता पे जितना बीज बोया है उसका 100 गुना आप उनको आशीष दे रहे हैं, उनके मार्ग खोल रहे हैं, उनके बंधन तोड़ रहे हैं। क्यों कुछ कहता है भेंट मनुष्य को मार्ग खोलता है और ऊंचे ऊंचे लोगों तक पहुंचाता है। आप इनके पद को, इनके कद को ऊंचा करने जा रहे हैं, आप इनके सैलरी में बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। आप इनके पिता जो भी समस्याओं से बाहर निकाल कर आप इनके पदों को ऊंचा कर रहे हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में आशीषित हो जाए। घर इनके परिवार को मैं आपके नाम से आशीष की घोषणा करता हूं। इनके काज हो खोल करे, अब आशीष की वर्षा आपने इनके जीवन में कर दिया पिता। हम धन्यवाद करते हैं खुदा। हाँ प्रभु, ये महीना इनके शोक को, दुख को, तकलीफों को निकालने का महीना है पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु जी। इस महीना हर एक व्यक्ति आनंदित हो जाए पिता, इनका शोक आनंद में बदल जाए, दुख पिता सुख में बदल जाए, और जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं बाहर निकले और अपने जीवन में ये आशीषों को देखने वाले हो जाए। यही प्रार्थना करते हैं। जो विश्वास के साथ वचन प्रार्थना को रिसीव किया है कि मेरे लिए प्रार्थना वचन किया गया है, मेरे पियो कह रहा हूँ ये महीना आपके लिए आशीष का महीना ठहरने जा रहा है। प्रभु जी आपने ऐसा कर दिया, हम धन्यवाद करते हैं। पूरे महीने पंखों की आड़ में छुपा रखिए, आने जाने में सहायता कीजिए, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान कीजिए। जो काम में रुकावट नहीं आ रही है वो सब दूर होने पाए, और इस महीने हर एक के काम आपके नाम से सफल हो जाए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध ग्रहण कर ले पिता, आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। लाइट गोल हो गया है, लेकिन हमें वचन और प्रार्थना कंटिन्यू रखना है। हालेलुया। विश्वास के साथ देखिए वचन को और अपने जीवन में रिसीव करें, ताकि और लोग आशीषित हो जाए। वीडियो को शेयर करें और दूसरों को भी मसीह को पास लाएं। जितने लोग बीज बोना चाहते हैं, टेल दिया गया है अपनी शक्ति और प्रभु की अगुवाई में आप इसमें बीज बो सकते हैं। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।